वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष जनित जितने भी विकार हैं, रोग, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस उस पर बात करने वाले हैं। दो बातों में पूरा सार कह देता हूं, योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, लगभग 500 प्रकार की थेरापियां, ट्रीटमेंट, उपचार यहां आपको उपलब्ध कराते हैं। शताधिक प्रकार का योग, जिसमें योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्राएं, शताधिक प्रकार की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, शताधिक प्रकार की तो बस्ती ही दे देते, बस्ती, शताधिक प्रकार का मेडिकेटेड वाटर, औषधि का अनुपान और फिर खान पान, मेडिकेटेड फूड, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य रूप से सात्विक आहार, शाकाहार, सात्विक आहार, हमारा शब्द शाकाहारी नहीं, केवल शाक सब्जियां नहीं खाते हम, सात्विक आहार लेते हैं। न हम नॉन वेजिटेरियन हैं न वेगन हैं, ये दोनों ही अतिवादी सोच है। हम हैं सात्विक आहार वाले, युक्त आहार वाले। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट का मतलब क्या है वो समझिए जरा। इंटीग्रेटेड, हॉलिस्टिक, समग्र, सर्वांगीण, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी, सार्वकालिक, सनातन समाधान उपचार आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। इंटीग्रेटेड, साइंटिफिक, यूनिवर्सल, फ्री फॉर ऑल। अच्छा, इसमें कुछ चार्ज ही नहीं लगता, आप पूरा योग कर लो। जड़ी बूटियों का प्रयोग उसमें बहुत नॉमिनल सा आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है, वो तो बहुत छोटी सी बात है। पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, कुछ थोड़ा संयम तो करना पड़ता है अपने ऊपर। जरा सुनिए, वी आर प्रोवाइडिंग हियर प्राइमरी प्रिवेंशन, बीमारियों से बचा जाए, वात पित्त कफ त्रिदोष हो ही ना, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज हो ही ना। 99% शरीर ऑटोनॉमिक सिस्टम पर, ऑटो पायलट पर काम करता है। योग करने से ये बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। 99% मन हमारे वश में रहता है, 1% प्रारब्धवशात उसमें जन्म जन्मांतरों के कर्मा से संस्कार वासनाएं उठते रहते हैं, लेकिन उन पर भी आप विजय पा सकते हो, ये आपके वश में है। तो शरीर को, इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करके, अनुशासित करके, अथ योगानुशासनम अथ आत्मानुशासनम करके आप सभी बीमारियों से बच सकते हो। प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, किसी कारण से, कोई प्रारब्ध दोष से, कोई गलती से, भूल से, दूसरों की गलतियों से भी आपको कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। पोल्यूशन से, रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार के एडल्टेशन से, किसी भी प्रकार की परिस्थिति जन्य, वातावरण जन्य कारणों से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मक्खी मच्छर काटने से कुछ भी हो सकता है। तो किसी कारण से कोई रोग हो गया, कोई झटका लग गया, तो आप अपने आप को उभार सकते हो। इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। फिर थर्ड होता है, मैं पूछूंगा आपसे, ये 10 बड़े उद्देश्य बता रहा हूं मेडिकल साइंस के।
प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। एक बार किसी कारण से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ गया, लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी कारण से बीपी शुगर थायराइड बढ़ गया, किसी कारण से वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ गया, किसी कारण से कोई स्किन डिजीज हो गई, पैस फिसल फिस्टुला कुछ हो गया, किसी कारण से थोड़े मोटे हो गए, अचानक सर्दी जुकाम लग गया, ठंड लग गई, अचानक कफ कोल्ड हो गया, किसी मक्खी मच्छर ने कुछ काट पीट लिया, ऐसे हो गया, कुछ खाने पीने में भूल हो गई और उसके कारण से प्रॉब्लम हो गई, तो दोबारा ना हो वो प्रॉब्लम। एक बार कैंसर हो गया, दोबारा सिर ना उठाए। योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योग यज्ञ चिकित्सा में, जब तक में वो शक्ति है कि आप दोबारा से उस प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। और मैं तुम्हारे सामने उसका रियल वर्ल्ड एविडेंस हूँ, लाइव उदाहरण हूँ। आप ये सारी चीज़ें पहले मुझ में घटा के देख लेना और फिर अपने आप में घटा लेना। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, फिर बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर। हम तो दोनों करा रहे हैं। लो, तीसरा और चौथा लक्ष्य, कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड क्योर ऑफ डिजीज। सारी लाइफस्टाइल डिजीज और उनके कॉम्प्लिकेशंस, सारी क्रोनिक डिजीज और जिनको इनक्योरेबल डिजीज बोला जाता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एसएलई, एमएस, तमाम तरह के ऑटोइम्यून डिजीज, एएनए, इवन HLB27। हम ऐसे ऐसे रोगों का उपचार करते हैं। कई बार तो हमको लगता है कि भगवान ने कितनी बड़ी सेवा करा दी, करोड़ों करोड़ों रोगों से पीड़ित मानवता की। ओह, ट्राइजेमिक नॉराजिया, किलाइट्स, वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसिल्स, इनफर्टिलिटी, ओहो, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जैसे खतरनाक स्किन डिजीज, बड़े से बड़े रोग पछाड़ दिए रे मेरे भाई। सभी तरह का कैंसर, हे मेरे राम, जिससे जितना बन पाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लगातार, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन बोला था। किसके लिए? ओबेसिटी के लिए। एक एक पैर से, दोनों पैरों से निरंतर किए जा रहे हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर बीमारियों का, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब ये थोड़ा और सुनिए जरा, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और सिस्टम को एक साथ कर रहे हैं हम, डील यहाँ पर, हील। और हाँ, हम यहाँ पर टारगेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, टारगेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। और यहाँ इम्यूनिटी को भी बढ़ा रहे हैं, लॉन्जिविटी को बढ़ा रहे हैं, एंटी एजिंग का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं, आपकी एज को रिवर्स कर रहे हैं। और बड़ी बात सुनिए जरा, यहाँ ऐसी इम्यूनिटी आपकी तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के प्रकोप से आप बच सके। कोई एंटीबायोटिक न खाने पड़े, कभी कोई पेन किलर न खाने पड़े, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम बुखार भी हो जाए तो पहले तो औषधि न खाने पड़े और खानी पड़े तो महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी। और अब तो एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूलेशन तैयार कर दिया, फीवोग्रिट, सामान्य फीवर के लिए। वैसे तो गिलोय घनवटी और मैंने कहा महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, ज्वरनाशक वात आदि थे। फीवोग्रिट सामान्य फीवर के लिए, टाइफोग्रिट टाइफाइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। लिपिडोम, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, फिर लहसुन का प्रयोग, प्याज का प्रयोग, अर्जुन के छाल, दालचीनी का प्रयोग। और बेस्ट मैं कहता हूँ 5-7 चीज़ें तो सबको करनी चाहिए। एक तो गोधन अर्घ सुबह उठ करके ले लो, सारा शुद्धिकरण, पूरे शरीर के सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन। Toxins, oxidants are the main cause of all diseases. Inflammation is the main cause of all diseases.
ये सब खत्म हो जाते हैं। फिर गोघृत पान करो, शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्घ, सशक्तिकरण के लिए गोघृत पान। और लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड करके गोल्ड न्यूट्रेला डेली एक्टिव, श्रवण शिलाजीत आदि। और फिर जिस अंग की इम्यूनिटी कमजोर है, आपकी लीवर की इम्यूनिटी कमजोर है तो लीवोग्रिड, किडनी कमजोर है तो रीनोग्रिड, पेनक्रियाज कमजोर है, पेनक्रियाटाइटिस है तो पेंकोग्रिड, और सामान्य रूप से डायबिटीज है तो मधुराशिनी मधुग्रिड। फेफड़े कमजोर है तो श्वासारी ब्रोंकोम, हार्ट कमजोर है तो हृदयामृत और कार्डियोग्रिड। थायराइड कमजोर है थायरोग्रिड, प्रोस्टेट में गड़बड़ी है, जहाँ कमजोरी है वहीं बीमारी है। एक बहुत बड़ा दर्शन है, कमजोरी ही बीमारी है। प्रोस्टेट में गड़बड़ी है तो प्रोस्टोग्रिड है, आँख कमजोर है तो आई ग्रिड, कान कमजोर है तो ईयर ग्रिड, दिमाग की नस नाड़ियाँ कमजोरी ही हो गई हैं तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा आदि। ऐसे पूरे शरीर को अंदर से हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमजोर पड़ गई है तो पिरानिल गोड, ऑर्थोग्रिड, अश्वशिला आदि। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक पूरा करो। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास रस, राज रस, योगेंद्र रस, स्वर्ण वसंत मालती रस, अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी, वसंत कुसुमाकर रस, कुमार कल्याण रस, जड़ी बूटियों का ताजा रस, फिर अनेक प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों के साथ जीवनदायिनी थेरापियाँ। ओ गजब है साहब। एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, सिम्टोमेटिक, सिस्टमिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, सस्टेनेबल ट्रीटमेंट, वात पित्त कफ त्रिदोषों का नियंत्रण, 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करना प्राणायाम से, अष्टचक्र नवद्वारों को यौगिक ऊर्जा से आप्लावित करना। एलोपैथी में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है अष्ट चक्रों का, नवद्वारों का, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष का। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम एक साथ तीनों शरीरों को, पांचों कोषों को, 72,72,10,201 नाड़ियों को, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को, 72,72,10,201 नाड़ियों को, 37 ट्रिलियन सेल्स को एक साथ एनर्जाइज करते हैं। हम एपोप्टोसिस को अच्छा करते हैं, कैंसर को ठीक करते हैं, हम एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, मोटापे को ठीक करते हैं, लाइपोजेनेसिस को कम करते हैं, लाइपोलाइसिस को बढ़ाते हैं, जिससे कि मोटापा, कोलेस्ट्रॉल आदि कुछ भी बढ़ ही ना सके। हम पूरे शरीर को, एक शब्द बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ऑटो पायलट मोड लेकर के आते हैं। ऑटो पायलट, पूरे शरीर को ऑटो पायलट मोड पर डाल देते हैं। ईश्वर के विधान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट का इतना बड़ा अर्थ है जितना अभी बताया। लो, दो तरह की भूल हम अपने साथ करते हैं, एक आहार की भूल, एक विचार की भूल। इसका सबसे बड़ा प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। आहार से पूरा स्ट्रक्चर और विचार से पूरा करप्ट हो जाता है। हमारा सॉफ्टवेयर, हमारे जीवन का हार्डवेयर, हमारा एलिवेशन, हमारा इंटीरियर, हमारा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर सब करप्ट हो जाता है। किससे? आहार से। पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स पर जो जिह्वा पर रखा बुरी चीज का असर तुरंत पता लग जाता है। जैसे साइनाइड रख दो, रखते ही मर जाओगे, चखते ही नहीं, रखते ही। चखना तो उसको कहते हैं कि रखो और फिर स्वाद पता लगे। जैसे जहर का बुरा असर होता है एक क्षण में, ऐसे ही जब योग की पराकाष्ठा में पहुंचते हैं तो योग का, ध्यान का, प्राणायाम का संकल्प मात्र से जन्म जन्मांतरों के कष्टों से मुक्त हो जाते। मेरे भगवान,
तेरी चरण शरण में रहो। तो सुनो, कुछ चीजें एक बार भी नहीं करना। बुरा विचार, बुरा आहार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, बस। फिर एक बार भी सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर प्रयोग नहीं करना। एक तो ये 100% विदेशी प्रोडक्ट है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, घरों में फ्लोर क्लीनर में फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर में वो सब गंदी गंदी चीजें डाल डाल करके पूरे शरीर का, घर का वातावरण खराब हो गया। जैसे कई बार कोई बहुत परेशानी में आप होते हो ना, भाई इसने तो पूरा माहौल खराब कर दिया। हमने अपना घर का, अपने तन का, मन का, अपना तन का, अपने मन का, अपने घर का, अपने जीवन का माहौल खराब कर रखा, अपने आप ही को खुद जोखिम में डाल रखा है। आपके घर में ये केवल केमिकल से बने हुए साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आने ही नहीं चाहिए। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर आपके घर में रिफाइंड ऑयल आना ही नहीं चाहिए। लो, क्या बोला? रिफाइंड ऑयल आना ही नहीं चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। इससे दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है। इसी से पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटोइम्यून डिजीज, ये बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब मरे पड़े, जिंदा लाश, मुर्दों की तरह जी रहे। क्यों? रिफाइंड ऑयल खाते हैं। 3 ही तेल खाने, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। समुद्र तटों पर जो जहां होता है पदार्थ, उसकी अहमियत है। तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल। सर्दियों में तो केवल और केवल तिल का तेल खाना चाहिए। जिनको अर्थराइटिस है उनको तिल का ही तेल खाना चाहिए। जिनको स्किन डिजीज है उनको तिल का तेल ही खाना चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी लो है, वैसे भी तिल का तेल और सरसों का तेल सर्दियों में इसलिए भी खाना चाहिए, दोनों ही गर्म होते हैं। और तिल के तेल से, सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। अभी तो एक और पीली सरसों होती है, थोड़ी महंगी होती है और उसमें तेल का कंटेंट थोड़ा कम होता है, वो भी हमने निकाला। लेकिन ये तो केवल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी पीली सरसों का तेल है, जैसे औषधियाँ हैं ज़्यादातर। बाकी कोशिश कर रहे हैं हम आयुर्वेदिक स्टोर्स पर भी चीज़ें मिल जाएं। फिर ऐसे ही, अरे रामा रामा, कितनी चीज़ें हैं साहब, क्या क्या बताएं। लेकिन सरसों का तेल, तिल का तेल और वर्जिन कोकोनट ऑयल 100% कच्ची घानी का तिल का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल, ये पतंजलि ने आपको उपलब्ध करा दिया है। और 100% प्रामाणिकता के साथ। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पतंजलि के पास है, करीब 50 से ज़्यादा तो इसके लिए फैक्ट्रियां हैं, जिसमें लगभग 5 लाख लोग सेवा करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका, इतना बड़ा एक कार्य। आप 5-25 लोगों का एक छोटा सा कुटुंब खानदान चलाते हैं, उसी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। यहाँ कितने लोगों का परिवार है? सीधे तौर पर जो आपको सेवा उपलब्ध करा रहा है, करीब 5 लाख लोगों का, 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता और 100 करोड़ से ज्यादा भारतवासी तो पतंजलि के प्रति अखंड श्रद्धा रखते हैं। उन सब के लिए जोरदार अभिनंदन। इस ऐसे थोड़ी ना चल रहा है इतना बड़ा। तो एक बार भी रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। आपको इतने कच्ची घानी से लेकर के, गाय के घी से लेकर के, फिजिकल रिफाइंड ऑयल से लेकर के, फिजिकल रिफाइंड ऑयल में सबसे अच्छा होता है फिर राइस ब्रान ऑयल। माने उसका जो पूरा कैरेक्टर है ना, उसके जो मेडिसिनल कंपाउंड है, फूड कंपोनेंट है, इतने ज़बरदस्त हैं। एक बार भी चीनी नहीं खाना। गुड़, शक्कर, हनी, मधुरम, जैगरी पाउडर, कितने विकल्प दे दिए, फिर भी खाए जा रहे हैं चीनी का चाय। एक बार भी सफ़ेद नमक नहीं खाना। हमने तो अपनी सारी रसोइयों में यही कर रखा है, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। नैसर्गिक रूप से चट्टाने हैं ना, उनको पीस करके तैयार हो जाता है, और वो उसमें सारे मिनरल्स हैं। आयोडीन के नाम पर बकवास कर रखी है, फालतू के ये सारे के सारे ढकोसलेबाजी, सारे लूट खसोट के पूरे सभी क्षेत्रों में सब चल रहा है। एक बार भी जो बीमार हैं
गेहूं चावल मत खाना, बीमार जब ठीक हो जाएगी तो फिर खा लेना। हम आपके सामने स्वस्थ इसलिए बैठे हैं, हमको गेहूं खाने को ही नहीं मिला, चावल खाने को ही नहीं मिला। पहले कभी घर में रिश्तेदार बटे हुए आ जाए, पावना आ जाए, तो हम जहाँ पैदा हुए वहाँ पर ये गेहूं की रोटी मांडी बोलते थे, ये बढ़ती थी। और कभी कोई बहुत बड़ा उत्सव हो तो चावल बनता था और उसमें फिर 100-200 ग्राम घी और आधा किलो बूरा और शक्कर डाल करके खाए जाते थे। हम तो खाए, सच्चे बताते, वर्षों तक, करीब 20-25 वर्ष क्रम चला। पहले वहाँ चला, फिर गुरुकुल में भी आकर के बाजरे की रोटी खाई। साग सब्जियां, लौकी तोरी घर में बोली तो बोली, बाजार से एक बार सब्जी नहीं आई, एक बार दाल नहीं आई। घर में मूंग की दाल और चने की दाल आदि बस जो हो जाती थी, बस वो कभी कभार। बाकी तो ज़्यादातर कार्यक्रम इसी पर चलता था। दूध दही छाछ मक्खन खाओ, बाजरे की रोटी खाओ। दूध ज़्यादा हो गया तो घी बन गया तो गोंद के लड्डू बना दिए, दूध ज़्यादा हो गया तो थोड़ा गाजर खेत से उखाड़ लाए, और वो भी काली वाली गाजर, और उसका गाजर पाक माता जी बना के दिया करती थी। इसके अलावा हमने कुछ फल फ्रूट, तो हमने फ्रूट्स और ये नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये तो हमने 25-30 साल में जा करके देखे, खाने की तो बात छोड़ो। और अभी भी हम कभी एक आधी बार को छू लेते हैं, खाते अभी भी नहीं है। तुम्हें जरूर खिलाते हैं। पतंजलि में क्विंटलों ड्राई फ्रूट्स हर महीने आता है, क्योंकि योगाग्राम निरामयम में और पतंजलि वेलनेस में खिलाया जरूर जाता है। उपवास कराते तो भी 1-2 4 दाने खिला देते हैं। तो जो मैं बात कह रहा था, मिलेट्स खाओ, सारे मिलेट्स, रागी जवार बाजरा मकई चोलाई सिंगाड़ा सब पतंजलि के कहाँ उपलब्ध हैं? ये केवल पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर, क्योंकि इतना बड़ा रेंज उसको मेंटेन करना ये साधारण काम नहीं है। और फिर इसकी सेल्फ लाइफ भी वो बड़ी जो है सेंसिटिव होती है। अभी ये जो बिस्किट के नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा खाते रहते हो, कल ही हमने अभी 5 तो बहुत ही प्रीमियम बिस्किट अभी नए, कल ही उसका जो है सारे कई वर्षों से उस पर काम चल रहा था, तो प्रीमियम बिस्किट 5 कल फाइनल किए। दूध बिस्किट तो सबसे अच्छा है ही, बाकी तो रागी 7 ग्रेन और डाइजेस्टिव और सब अलग अलग प्रकार की कुकीज, ये सब आपको दे रहे थे। पहली बार बिना मैदा, बिना कोलेस्ट्रॉल, बिना ट्रांसफैट के बिस्किट का भी कॉन्सेप्ट पतंजलि लेकर के आए, तो सारी दुनिया नकल करने में लगी है। एक बार जोरदार अभिनंदन, पतंजलि ने लोगों को सिखा भी दिया। करीब 5,000 करोड़ का घाटा करके बंद करना पड़ा वेद शक्ति। अरे मैंने कहा, ना तुमको वेद का पता, ना तुम्हें शक्ति, पागलो, क्यों दुनिया का मूर्ख बना रहे हो? खूब उन्होंने कोशिश की, जो दिखता है वो बिकता है, खूब प्लेसमेंट किया, खूब एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन लोगों ने माना नहीं। लेकिन पतंजलि ने ब्रिटानिया से लेकर के और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उन सबको की बैंड बजा दी और सबको बता दिया कि तुमको ठीक से कर लो काम। रस्क से लेकर के बिस्किट से लेकर के सब कुछ। एक दिन तो मैंने ही खुद बताया कि कैसे कैसे ये सब चल रहा है। खैर, मिलेट्स का इस्तेमाल करो, इंटरमिटेंट उपवास डेली करो, डिजिटल उपवास डेली करो। शाम को 7-8 बजे से पहले लेकर के अगले दिन 8 से 10 के बीच में या 10 से 12 के बीच में ही खाना। एक बार का खाना, शाम का फलाहार या उबला हुआ ऐसी चीज़ें खाओ। सुबह सुबह केवल कोई जूस ले सकते हो, कोई एक फ्रूट ले सकते हो। फ्रूट्स में भी लड़ाई झगड़ा मत कराना, कई एक साथ पेट में डाल दे तो बेचारा पागल हो जाता है। पेट में आहार की भीड़, दिल में भावनाओं की भीड़, दिमाग में विचारों की भीड़, ऐसा भीड़ भड़क्का रहता है, आदमी उसमें बरगला जाता है। भीड़ भड़क्के में आदमी सुकून नहीं पाता, चैन नहीं पाता। तो खैर, जो आपसे बात बता रहे हैं उसका ध्यान देना, जिन चीजों को छोड़ना है उनको छोड़ देना। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यास्व। कपालभाति करते रहो।
लगातार लगे रहो, तो फिर सर्दी भी नहीं लगेगी। फिर हवन कुंड भी 4 हमने इसलिए जलवा दिए, थोड़ा हवन करने वाले बच्चों घी अच्छे से डालो, इधर उधर ताका झांकी मत करो। हाँ, धुआं नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा तो अभी अग्नि दिखाई नहीं दे रही, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, 1-2 ऐसी छोटी छोटी। यहाँ तो घी भी हम, पहले लोग घी भी हवन करते थे तो 2-1 ग्राम की चमची रखते थे, तो हमने ये पूरा कड़छा रखा हुआ है घी डालने के लिए। पतंजलि में सुबह सुबह 4 बजे से हवन शुरू हो जाता है। दिन भर में लगभग 1 क्विंटल घी का, साल भर में कई टनों घी का तो हवन होता है। ये है योग स्थली, यह है यज्ञ स्थली। योग का, यज्ञ का और सनातन के जितने भी मान बिंदु हैं, सनातन के जितने भी शाश्वत तत्व हैं, उनका कोई सबसे बड़ा संस्थान है तो पतंजलि संस्थान है। इसका अभिनंदन करो। ये है हमारा स्वाभिमान, सनातन परंपराओं का निर्माण। योग से लेके, यज्ञ से लेकर के, गौ माता की सेवा से लेकर के, भारत माता की सेवा के सभी आयाम, धरती माता की सेवा, ऑर्गेनिक खेती से, गौ माता से, मानवता की सेवा, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, दवाई से, पढ़ाई से, और नए नए अनुसंधान पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में सबसे ज्यादा आज तक विश्व में किसी ने रिसर्च की है तो पतंजलि है। भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है, और अपने हाथों से हम ये ऋषि कार्य, कृषि कार्य, अनुसंधान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, ये सब खुद करते हैं। ऐसे नहीं चल रहा है सब। तो मेरे भाई बहन, कुछ चीजों का निर्णय कर लो। अपनी रसोई में जो आज तक चीनी आ गई है, रख लेना कभी कोई विशेष। वैसे हमारी ये गलत फहमी है कि कुछ चीज़ें चीनी में अच्छी बनती हैं, जैसे हलवा, सीरा बनाना हो, गुड़ में, शक्कर में बहुत अच्छा बनता है, बूरा में बन जाता है बहुत अच्छा, और क्या क्या बताएं। अभी जो आ गया घर में चीनी आ गई, जो घर में चीनी आ गई, नमक आ गया, रिफाइंड ऑयल आ गया, तो जो चौचलेबाज लोग आते हैं कभी घर में, मेहमान आदि, उनको पेल देना। मेहमानों को पेल देना मतलब उनको पूरी बना के खिला देना, उनको खिला देना। जो अपने आप मत खाना है सब। नो रिफाइंड ऑयल, बहिष्कार, बायकॉट पूरा रिफाइंड ऑयल का, सफेद नमक का, सफेद चावल का। यद्यपि ये सब चीजें हैं, कभी कभी खा ली तो कोई दिक्कत नहीं। ये रोज के रोज तुम सोटा घुमाते हो ना इन चीजों पर, ये गलत है। इसलिए मैं कहता हूं कुछ मूलभूत परिवर्तन ले आओ। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क 5 चीजें पी सको तो बहुत अच्छा बात है। नहीं तो मैं अभी भी गोधन अर्क, करीब 25 ml गोधन अर्क, 1 चम्मच हनी, तेज गर्म पानी डालता हूँ। ये नई टेक्निक मुझे पता लगी है, ये दुनिया में किसी ने नहीं बताया। उबलता हुआ पानी डालता हूँ, उसका वो जो लोग बोलते हैं ना, जिससे पीने से थोड़ा सा मन बकबका सा लगता है, उसमें वो अमोनिया गैस होती है ना, वो अमोनिया निकालने का सबसे बड़ा तरीका है तेज गर्म पानी में डाल दो गोधन अर्क। वो वाष्पीकरण हो जाता, अपने आप उड़ जाती है। एक दिन मैंने डालते ही पी लिया तो आंखों में लगी, तो आंखों में आंसू से आए, तो फिर मैंने उसको रख दिया। आधा मिनट छोड़ देता हूँ, आधा मिनट में वो सारा उसका अमोनिया निकल जाता है, और वो इतना, और उसके बाद जो है हनी से जब पीते हैं ना, तो बाद में मुंह में भी एक अलग प्रकार की फ्रेशनेस रहती है, और पेट तो ऐसे धुलाई हो जाती है, पीते ही पूरा जैसे शंख प्रक्षालन सा हो जाता है। रोज पिया करो। सच्ची बात यह है कि पहले हमको भी पीने में बकबका लगता था और काफ़ी देर तक जी सा मिचलाता था। अब जब से गोधन अर्क को तेज गर्म पानी में और हनी डाल करके पीने लगे हैं ना, अब तो एडिक्शन हो गया है। मैं बाहर भी जाता हूं तो गोधन अर्क लेकर के जाता हूं। कितना ही मोटा आदमी हो, कितना ही टॉक्सिन ऑक्सीडेंट हो, कितना ही आर्थराइटिस हो,
कितना भयंकर दर्द हो, गोधन अर्क पियो, गोखरू पी लो, सारा दर्द, सारे पेन निकाल देते हैं। फिर अंदर से हड्डियों को पुष्ट करने के लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, ये सब ले लो। यहाँ से वो जो है एलोवेरा गिलोय पारिजाता निर्गुंडी सहजने का रस, पिडानिल जूस पिलाते हैं, सब चीजें हैं। बड़े से बड़े रोग को ढाना है तो कुछ अपने जो है तय कर लो, ये करना है ये नहीं करना, डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। देखो पूरी दुनिया में सनातन जरूरी है। सनातन का मतलब सत्य, शाश्वत सत्य। सत्य के रास्ते पर चलो, शांति के रास्ते पर चलो, प्रेम के रास्ते पर चलो, पवित्रता के रास्ते पर चलो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये है सनातन धर्म के मूल मान बिंदु, मूल तत्व।